आज सुबह ही एक वीडियो डाली गई थी जहां पर बताया गया था कि आप किस प्रकार से और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपनी यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, फॉर्मेट कुछ जिस प्रकार से था उसी प्रकार से आपको फॉर्मेट देखने मिलने वाला है इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर भी। ठीक है, तो अभी देखिए जो यहाँ पे बिगेस्ट अपडेट है, यहाँ पर आप लोगों के लिए जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो क्या है। सारी चीजें बस हवाबाजी है। मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, एक ही न्यूज आपके लिए काम की है, वो क्या है, वो आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि अंततः वन का ऑप्शन क्या होने वाला है, ऐसा लिखा रहेगा ABCD, और उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। काला पेन ले जाए, पीला पेन ले जाए, उस पर भी वीडियो बनाएंगे कई सारे लोग, तो वो भी आपने ध्यान रखना है, काला पेन लेके जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर OMR शीट के द्वारा आपको जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फिल सॉरी एग्जाम देना होगा। एग्जाम की डेट देखिए, यहाँ पर आपको ये दी गई है कि आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जाके अपना फॉर्म भर लें 1-2 दिन के अंदर। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से कल से स्टार्ट हो गई है। 10 मई आखिरी दिन है आपके पास यहाँ पे, और 13 मई से 15 मई के बीच आप चेंजेस कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जाम सेंटर ये सब बाद में होगा, और जो आपको ध्यान रखनी है बात वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो दी है यहाँ पर क्या, वो यहाँ पर 16 जून दी गई है, और बाकी की सारी चीजें यथावत है जैसे कि पहले थी। ठीक है, तो इसमें कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है। पेमेंट आपने ऑनलाइन करनी है, लेकिन जो ध्यान रखना है आपको किसका ध्यान रखना है कि अब आपका जो पेन है और पेपर है वो हमेशा आपको काम देगा। ठीक है, पेन पेपर पर्सनैलिटी टेस्ट और वो सब चीजें आपको है ध्यान रखनी है। यहाँ पर 83 सब्जेक्ट्स इन OMR। ठीक है, तो ये OMR का फुल फॉर्म भी याद करके रखिएगा, हो सकता है पेपर में पूछ ले आपसे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया था, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिशन टू PhD और JRF 3 लोगों के लिए यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। तो उस सभी के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। कुछ भी आपको जो है फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपनी तैयारी के ऊपर, तैयारी जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार से करिए। फर्क केवल इतना हो रहा है कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने माउस लगा के यहाँ पर जो आपका हैंग हो रहा था वो सब चीजें हो रही थी। ठीक है, अब वो क्या होगा, वो ये सब बंद हो जाएगा, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। अब आपको जो है आपके हाथ में रहेगी सारी चीजें, पेन रहेगा, पेपर रहेगा, उसको आपने जो है फिल करना है करेक्टली उस फॉर्म को, मतलब OMR को प्रॉपर भरना है और अपने आंसर जो है यहाँ पर सही करना है। अब इसके देखिए कुछ पॉजिटिव्स भी है और कुछ नेगेटिव्स भी है, उनकी हम बात करेंगे आगे किसी वीडियो के अंदर। यहाँ जो मुख्य बात आपको ध्यान देने वाली है वो क्या है कि आपका देखिए, अगर आपका मीडियम हिंदी माध्यम है और आप मनोविज्ञान से है, तो ये आपका मान के चलिए ये आप लोगों के बहुत ज्यादा पक्ष में चला गया है। ठीक है, आपका हिंदी मीडियम है तो, और आपको यहाँ पर 100% आपके फेवर में हो गया है। बस आपको केवल क्या करना है, सही चीजें पढ़नी है, प्रॉपरली उसको रिवाइज करना है, याद करना है, और आपका जो है इस बार हो जाएगा नेट JRF PhD एंट्रांस, जो भी आप एम कर रहे हैं उसके लिए कंप्लीटली आपका हिंदी माध्यम के तौर पे बात करें, खास तौर पे पूरा का पूरा यहाँ पर आपके फेवर में गया है। अब वो फेवर में क्यों गया है उसकी हम बात करते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो उसी के साथ देखिए आपको एक और चीज बता दे, 83 सब्जेक्ट कोई मतलब नहीं, उससे आपको मतलब है केवल आपको साइकोलॉजी से उसके यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक सब चीजें आपने जो है अच्छे से पढ़ लेनी है, अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंटली PYQs करना है, और प्रैक्टिस वगैरह आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ वहाँ के जो सवाल है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, जितना आप यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करेंगे, OMR निकाल लीजिए, आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी। अभी देखिए ये NTA पहली बार कर रहा है, तो हूबहू वैसी OMR, मतलब कुछ बड़ा चेंजेस तो नहीं होगा, लेकिन OMR जैसी होती है वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की आप OMR लेके उसको अभी से आप क्या करें, प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, ताकि आपकी क्या हो, आप हैबिचुअल हो जाए थोड़ा सा आपका। ठीक है, आपकी आंख, आपका हैंड और आपका कॉर्टेक्स बराबर से कोऑर्डिनेट करने लगे, आई हैंड का जो मूवमेंट है प्रॉपर हो जाए। सवाल देखें, पेपर निकालें पूरा का पूरा, ऑलरेडी आप लोग जो कोर्स के अंदर सॉल्व कर रहे हैं इसको, पूरा का पूरा पेपर मिल रहा है, उसको निकालें, सामने रखें, और इस प्रकार से OMR प्रिंट करवा लें और उसको यहाँ पर गोले भरना स्टार्ट करें अभी से ही। ठीक है, बिल्कुल देर ना करें इसमें, अभी के अभी तुरंत लग जाइए इसमें, OMR भरना शुरू कर दीजिए, पेन पेपर पे घसीटना स्टार्ट कर दीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आप सोचिए कि नहीं हम सीधे पेपर के दिन जाके चमत्कार करेंगे, OMR फिल करेंगे, हाँ हो जाएगा आपका, लेकिन आपकी जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, अगली जो काम की चीज देखते हैं यहाँ पे आपकी, वो क्या है, वो ये है कि OMR बेस्ड होने वाला है जून 2024। आगे जाकर ये और टफ हो जाएगा, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप इस बार आप निकाल लें। ठीक है, क्योंकि पेन पेपर मोड है, सभी लोगों के लिए नया होने वाला है, तो आप इसमें बाजी मारनी है, आपने ध्यान रखना है। लेकिन बाजी कब मारेंगे, जब आपने कंटेंट सही से पढ़ के रखा हो। खाली लर्निंग मेमोरी पढ़ के जाएंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, जैसे अभी तक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, द एग्जामिनेशन शॉल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड ओनली, इसमें होगा,
और उसके बाद देखिए पेपर 1 2 जो है साथ में देखिए दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग परेशान रहते हैं यहाँ पर कि 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, बाथरूम जाने के लिए मिलेगा। 3 घंटे आपके पास है, 180 मिनट है विदाउट एनी ब्रेक। आपको टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, ठीक है, आपको और कुछ करने जाना है, वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है, जाइए, आपका टाइम यहाँ से कटता जाएगा, ठीक है। जैसे पहले हो रहा था वैसे ही अभी भी होता है, तो उसमें कोई बड़ा दिक्कत वाला मसला यहाँ पर है नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए कोई चीजें काम की नहीं है। काम की देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4.4 मीडियम, तो शायद में भी यहाँ पर मीडियम देना वो भूल गए। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ये तो यहाँ देख लीजिए, इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। ऑप्शन फॉर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट। अब पता नहीं है करा क्यों रहे हैं, ठीक है, ये तो ऊपर वाला जाने यहाँ पर। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज्ड। उसके बाद देखिए मार्किंग स्कीम दी हुई है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, और यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपके काम का इतना ही है बस। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे कभी, उतना ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर ड्रॉप होगा तो सबको जो चीज़ है सेम वैसी की वैसी ही मिलेगी। तो ये आपके इतना काम का है इसमें से, और कुछ भी नहीं है आपके काम का। आपके काम का केवल क्या है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। ओके, जेआरएफ के लिए देखिए यहाँ पर नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ, ये सब चीज़ें अगर आप इसके लिए है नहीं है तो देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल जो भी आपकी उम्र है आप दे सकते हैं इसको, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए और आपके काम का कुछ है क्या इसमें, आपके काम का केस वेस तो करना है नहीं आपने, आप जो है अपना ही केस स्टडी जो है अच्छे से पढ़े, ठीक है। और ये देख लें आप, बाकी कोई कोई बताता रहेगा इसको, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी आपके काम का नहीं है। पोलारॉइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, ये ध्यान रखना है आपको, अपने आप को खूबसूरत सुंदर दिखाने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और ध्यान रखना है आपने फोटो अपनी जो है अच्छे से खिंचा के इसको दें। और आपके काम का है यस। अब यहाँ पर देखिए मजेदार बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, द कैंडिडेट शुड फिल देयर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर आपको ये बुकलेट चाहिए तो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस दीजिए अपना विद पिन कोड फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस, ठीक है। ओके, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये भी तो आपसे मांगा था ना कि आप जो है इसको दे अपने एड्रेस के साथ में, ठीक है, ताकि जो है कुछ आपको जो है ईमेल एसएमएस आए। अब यहाँ देखिए, द कैंडिडेट शुड नॉट गिव द पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑफ कोचिंग सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पता नहीं कौन से कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, ये भी ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और सावधानी से भरिए, क्यों आप जो है 2 दिन अपने खराब करेंगे और फॉर्म में कुछ गलती गड़बड़ हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रोविजन ऑफ आधार, द आधार नंबर इज ओनली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इज नॉट मैंडेटरी। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको आधार कार्ड दिखाना ही दिखाना है। कैंडिडेट में ऑल्सो एंटर पासपोर्ट और बैंक अकाउंट नंबर, और जो भी आपका है वैलिड वो आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। आधार देना जरूरी है नहीं है वो आप देख लीजिए आपके हिसाब से, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें यथावत है, वीडियो लंबा करने का मतलब कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारी चीजें देखिए सेम है। डिक्लेरेशन और ये प्रोविजनल आंसर की, ये देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्प्ले करेंगे वो, फिर यहाँ पे कुछ चीजें हैं इसको हम आगे कवर करेंगे। क्या बोल रहे हैं, ये देखिए कहाँ पर गया वो, ये द एनटीए विल डिस्प्ले द क्वेश्चन पेपर एंड अटेम्प्टेड रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज बाय द कैंडिडेट्स ऑन द एनटीए वेबसाइट टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। द क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स लाइक टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 to 3 days। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये शायद पुराना बुलेटिन छप गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ओएमआर में दिखाना थोड़ा सा ये हैवी टास्क हो सकता है, पता नहीं दिखाते हैं नहीं दिखाते, आपने क्या मार्क किया है। सो बस इतना ही आपके काम का है। यहाँ पर री इवेल्यूशन देखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर हमने तो बी मार्क किया था, फाइनल में हमारा सी मार्क आ रहा है, ये आप नहीं बोल पाएंगे। देयर शॉल बी नो री इवेल्युएशन री चेकिंग ऑफ द रिजल्ट, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आप परेशान ना होएं, ध्यानपूर्वक भरें उसको। अगर वो दिखाते हैं रिस्पॉन्स की आपकी बात में तो अच्छी बात है, और बाकी कोई फिर दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए, तो आपने क्या सीखा इस वीडियो से, आपने ये सीखा कि आपका जो परीक्षा है सेम होने वाली है जैसे अभी तक हो रही थी, सेम रहेगा। पीवाईक्यूज फिर से आएंगे, थोड़ा सा सवालों का पैटर्न चेंज होगा। आपको यहाँ पर फैक्चुअल सवाल अब आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है, फैक्चुअल सवाल, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के पेपर में दिसंबर 23 के पेपर में आप देखेंगे फैक्चुअल सवाल थे, 1 लाइनर वाले सवाल ज्यादा थे आपके वहां पर, ठीक है, मिक्स थे, लेकिन इनकी भी जो तादाद थी वही क्या थी यहाँ पर ज्यादा थी, ठीक है। सोशल लोफिंग में क्या होता है, एक आंसर में देना था, इसी प्रकार से और कई सारे सवाल थे जिनका एक सिंगल आंसर था। तो अब क्या होगा, यहाँ पर उनको पन्ने छपाने पड़ेंगे, कई सारे पेपर होंगे, पेपर छापने के लिए जगह कम पड़ेगी, ज्यादा पेपर ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे वो, यहाँ पर आपको 1 लाइन फैक्चुअल वाले सवाल आने की संभावना अब यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है।
तो आपको कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी याद रखना है, यानी कि रटना आपके लिए जरूरी हो गया है और ज्यादा। ठीक है, ओके, फैक्ट पूछ लेंगे। जैसे देखिए सिगमंड फ्रॉइड का डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया था, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये तो बात कर ली हमने पेपर के बारे में। और क्या था, और ये था कि आपका ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन होने वाला है, तो देखिए आपको फायदा किस प्रकार से होने वाला है हिंदी में, वो यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं किस प्रकार से फायदा होगा। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका ये पेपर कैसे होगा, क्या इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होने वाला है यूजीसी नेट मनोविज्ञान में ऑफलाइन होने के बाद से यहाँ पर, कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आपको यहाँ पर साइमल्टेनियसली साथ में देखने मिलेगा। चूंकि अभी तक यहाँ पर मेंशन किया नहीं गया है कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, जो उनका बुलेटिन था वो कॉपी पेस्ट मारा गया है कुछ चेंजेस करके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आप खुद सोचिए, मतलब यहाँ पर देखिए हो भी सकता है ऐसा करें, वो नहीं भी हो सकता है, केवल कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर, कि अगर मान के चलिए उनको पेपर छाप रहे हैं, ठीक है, कई लोगों के लिए हिंदी में और कई लोगों के लिए इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अनलाइकली बात यह है कि इंग्लिश वालों को इंग्लिश का दिया जाएगा और हिंदी वालों को हिंदी का दिया जाएगा। ठीक है, ये मतलब सामान्य समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं वो। ठीक है, मतलब आप खुद सोचिए, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपको अंग्रेजी का पेपर कंप्लीट मिल रहा है और आप ही के पीछे कोई हिंदी वाली लड़की या लड़का बैठा हुआ है। ठीक है, या फिर ये लड़की लड़का जो भी है इंग्लिश वाला है, ये लड़की लड़का हिंदी वाला है, तो क्या आपको लगता है ये पूरा का पूरा पेपर इसको इंग्लिश में दिया जाएगा और पूरा का पूरा पेपर हिंदी में इसको दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम सेंटर दोनों का एक ही है, मतलब दोनों के एग्जाम सेंटर में अब सोचिए 83 सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो अब समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर आने वाली है। कुछ समस्याएं भी है, कुछ फायदा भी यहाँ पर। तो सोचिए एक ही पेपर साइकोलॉजी के 2 सेट उनको भेजने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब पेपर वर्क आप देख रहे हैं कितना ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा सामान्य समझ की बात है, कॉमन सेंस की बात है। इंग्लिश हिंदी आपको दोनों देखने को मिलेगा, बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको ध्यान रखना है इंग्लिश हिंदी दोनों देखने मिलेगा। ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन वो ऐसा भी कर सकते हैं, उनको पेपर से उनको प्यार नहीं है, पेपर बचाना नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि आपको अलग अलग भी दे सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है कि आपके दोनों आपको इंग्लिश हिंदी में देखने मिलेगा। जैसे राजस्थान के एग्जाम में होता है, गुजरात में आपको इंग्लिश एंड गुजराती देखने मिलता है, महाराष्ट्र में आपको वो जो है हिंदी और मराठी जो है आपका, प्लस आपको वहां पर इंग्लिश देखने मिलता है। ठीक है, यूपी के पेपर में देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या देखने मिलता है आपको, अगेन इंग्लिश एंड हिंदी देखने मिलता है। उसी के साथ आप बात करें यहाँ पर कि और कौन सा एग्जाम होता है आपका, बिहार में जो हुआ था अभी पीजीटी वाला, वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो भी आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं फ्रॉम साइकोलॉजी, जो भी आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्यों ना हो, जो भी आपका ऑफलाइन हो रहा है, तो उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए 100% बेनिफिट वाली बात है। ठीक है, अब कंपटीशन और बढ़ेगा हिंदी मीडियम में, और यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे, एंड उसी के साथ आप जो है और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए आपने, और मेहनत से और कड़ी मेहनत से आपने जो पढ़ाई करना चाहिए। अब हर कोई जो है सवाल सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि सवाल इंग्लिश में भी यहीं पर दिख रहा है और हिंदी में भी यहीं पर दिख रहा है सवाल। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफी ईजी हो गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर इतना ईजी हो गया है तो सवाल भी आपको थोड़े से और टफ बनाए जाएंगे, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जो है अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये आप लोग के लिए खुशखबरी थी। यहाँ पर ऑफलाइन होने से आप लोगों को हिंदी अगर है आपका तो बहुत ज्यादा फायदा है आपको यहाँ पर। आप इसी बार जो है नेट जेआरएफ या पीएचडी एंट्रेंस जो भी आप एम कर रहे हैं उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर आप वो इंग्लिश हिंदी दोनों में देते हैं, तो मोस्ट लाइकली उनको देना ही पड़ेगा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर एक ही सेंटर में 15 बच्चे हैं, मतलब 15 पेपर एग्जाम होने वाले हैं, मतलब 15 पेपर होने वाले हैं अलग, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये वो, तो हर किसी का इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी, इट विल क्रिएट अ हैवॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है एक गुड न्यूज है, क्या है स्पेलिंग, ओके, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। एंड उसी के साथ यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ज्यादा समय खींचने में मतलब है नहीं कोई, क्योंकि समय वैसे ही कम है, तो इसका आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। फ्री लेक्चर्स जो है देखिए इंपॉर्टेंस उनकी बढ़ जाती है और बढ़ गई है और आगे भी बढ़ती जाएगी, और जो अपकमिंग फ्री लेक्चर्स हैं उनको भी यहाँ पर देखना स्टार्ट कीजिए, जो भी आने वाले हैं उनको। ठीक है, फोकस रखें कहाँ पे, पीवाईक्यूज के ऊपर रखें, पीवाईक्यूज आप अच्छे से सॉल्व करके जाएं, पीवाईक्यूज रिपीट होंगे, फैक्चुअल सवाल आपको देखने मिलेंगे ज्यादा इस बार यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ना, ABCD बनाएंगे, पेपर लंबा होगा, एंड देन देखिए 150 सवाल है यहाँ पर, 100 भी नहीं 150 सवाल है, पेपर लंबा होगा तो और बुकलेट जो है आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बुकलेट से कुछ याद आ रहा है वैसे, खैर ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 150 सवाल देने हैं, काफी लंबा खींचेगा, फॉन्ट छोटा करेंगे, क्या करेंगे वो जाने। आपने जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, जो भी होगा आपको अच्छे के लिए होगा, जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। एंड उसी के साथ हम जो है यहाँ पर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।
और ये वीडियो देख लिया इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। कुछ भी अपडेट वगैरह होगी तो आपको दे दी जाएगी। बाकी आप टाइम वेस्ट करने के लिए आप बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अपना पूरा फुल टाइम वेस्ट करिए ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं सिंसियरली वो और मतलब यही वीडियोस देखिए, फॉर्म कैसे भरे, फोटो कैसी खिंचाए, काला चश्मा लगा के खिंचा सकते हैं या नहीं, आप पीला चश्मा पहनना पड़ेगा, ये सब आप करते रहें। तो इससे क्या होगा ना, एक फायदा होगा कि जो लोग सिंसियरली थोड़ा बहुत भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, उनका सिलेक्शन यहाँ पे बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बड़े आराम से ये सब चीजें करें, ऐसा ना करें बिल्कुल, आप लोग से रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।